हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज आपके लिए एक और जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं अपनी सीरीज में, जिसका नाम है 45 डेज एंड 45 कॉन्सेप्ट्स। और इस सीरीज में हम क्या करते हैं, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेते हैं जो आपके जेईई मेंस के 2026 शिफ्ट्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रखते हैं। और इन्हीं टॉपिक्स को हम आपको बिल्कुल इजी वे में समझाते हैं और इसके पीवाईक्यूज भी करवाते हैं, जिससे आपको समझ आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पिछले जेईई मेंस में आ चुके हैं और किस टाइप के आने वाले हैं। इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। अब मैं आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं वो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपने जरूर देखा होगा सबसे ज्यादा क्वेश्चंस या तो आपके क्वांटम नंबर से आते हैं या फिर इस टॉपिक से आते हैं, जिसका नाम है हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं लिख के देता हूं कि इसमें से किसी ना किसी शिफ्ट में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप देख लेना चाहे तो। और मैं आपको दिखाऊंगा बीपीवाईक्यूज में से कितने सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक में से आए हैं, सेम टॉपिक में से। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से करना है, ठीक है? तो अपना कॉपी पेन लेके स्टार्ट हो जाओ आप। अब चलो, सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए मैं निकालना चाहूंगा स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन आइटम। अब आप बोलोगे कि स्पेक्ट्रम को यहां से क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि इस टॉपिक को मैं इस पे फोकस करने वाला हूं, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम पे, यानी लाइमन बामर पास्चन पे। मैं पीछे नहीं जाना चाहता, एमिशन स्पेक्ट्रम पूरा एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में समझाने लगूं वो फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो यहां पर हम सीधा फोकस करेंगे हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम पे। अब देखो इसमें होता क्या है, इन दी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ईच ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस लाइक द लाइमन बामर और पास्चन सीरीज correspond to electron transmission that end at a particular principal energy state। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टेट चेक करनी है सिंपली। मतलब इलेक्ट्रॉन आपका किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से कितनी भी लोअर एनर्जी स्टेट पे मतलब जंप करेगा, वही चीज को देखते हुए हमने इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस बना दी है। अब वो लाइन कौन कौन सी है? लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पी फंड। अब उसी को हम चेक करेंगे कि कौन सी स्टेट पे लाइमन होगी, कौन सी स्टेट पे बामर होगी। तो एक चीज आप याद रखो, लाइमन के लिए हम लिखते हैं N1 इक्वल्स टू 1। मतलब किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से वो N1 1 पे आ जाए, यानी कि सपोज करो इन्फिनिटी से 1 पे आए या फिर 5 से 1 पे आए, 3 से 1 पे आए, वो हमारा लाइमन सीरीज होगी। ऐसी ब्रैकेट के लिए बात करूं तो ब्रैकेट के लिए N1 फिक्स होता है 2, पास्चन के लिए भी N1 फिक्स होता है 3, ठीक है? ऐसी ब्रैकेट पी फंड, वैसे आप ये तीन याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। सारी याद नहीं भी करोगे, हम फ्री तक याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सब याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा, मुझे जो लगता है, ठीक है? इसको याद करने के लिए एक निमोनिक भी है, LBP BPH, या फिर इसको ऐसे याद कर सकते हो आप, लो बीपी एंड बीपी हाई। मतलब बोलते हैं ना कि किसी का बीपी हाई हो गया, लो हो गया, वैसे याद कर लो, लो बीपी बीपी हाई। अब यहाँ पे L4 हो गया लाइमन, B4 हो गया बामर, यहाँ पे P4 हो गया पास्चन, ठीक है? यहाँ पे दोबारा से B आया तो वो हो गया ब्रैकेट, यहाँ पे P का मतलब हो गया पी फंड, और H4 हो गया हमफ्री, ठीक है? तो ऐसे आप याद कर सकते हो निमोनिक से। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ सीरीज कौन कौन सी है। इसको आप रट लो और याद कर लो। इसको याद नहीं करोगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा आपसे हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम का। यानी N इक्वल्स 1 फिक्स होता है लाइमन के लिए, जो आता है आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ये भी याद करके चलो कि कौन सा लाइन किस रीजन में आती है। जैसे कि लाइमन अल्ट्रा वायलेट रीजन में है, बामर आपका विजिबल रीजन में है, ऐसी पास्चन और ब्रैकेट पी फंड ये सब आपके इंफ्रारेड रीजन में आ जाते हैं। किसमें? इंफ्रारेड में। ठीक है, ये चीजें बहुत अच्छे से याद करके चलो आप। ये होता है आपका अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रीजन में, और ये होता है आपका बामर विजिबल रीजन में। अब एक फॉर्मूला आपको याद करके चलना होगा लेमडा के लिए, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ के क्वेश्चन आएंगे। तो ये हम लिखते हैं 1/λ इक्वल्स टू RH n1/n1² और 1/n2²। ये फॉर्मूला आप याद करके चलो। अब मैं यहाँ Z इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है तो ऑलरेडी मुझे पता है Z क्या होता है, उसके लिए 1 होता है, तो इसलिए Z² लिखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, वैसे होता है RH Z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², लेकिन क्योंकि Z 1 है तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं।
अब मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ की बात कर लेता हूं, एक ही लेता हूं मैं, लाइमन के लिए ही कर लेता हूं, बाकी सब आप समझ जाओगे। जैसे सपोज करो लाइमन जा रहा है इन्फिनिटी टू 1, 1 तो फिक्स ही रहेगा, जाएगा तो लोअर एनर्जी 1 पे ही, क्योंकि N1 फिक्स होता है, तो N1 तो फिक्स है 1, N2 ले लिया इन्फिनिटी। अब देखो 1/λ हो जाएगा RH 1/1 माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर, क्योंकि 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर लेते हैं। अब यहां से देखो तो 1/λ हो जाएगा मेरा RH 1/इन्फिनिटी स्क्वायर 0, तो ये 1/1 ही बच गया, यानी कि आ गया RH, या फिर लैम्डा आ गया मेरा 1/RH। अच्छा वैसे आपको पता है 1/RH की वैल्यू क्या होती है? लगभग 912 एक्सट्रम, लगभग 912 एक्सट्रम। वैसे उतना आपको याद नहीं रखना। अब अगर ये फर्स्ट सीरीज लूं, फर्स्ट सीरीज मतलब हायर एनर्जी स्टेट सिर्फ उसके एक ऊपर हो, यानी कि N1 हो 1 और N2 हो 2, इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? लाइमन के लिए ही सेम, तो ये हो जाएगा 1/λ RH, इसी फॉर्मूले में लगाओ 1/N1 स्क्वायर यानी 1/1 स्क्वायर, और ये हो गया 1/2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो RH 1 माइनस 1/4, ये हो गया मेरा सॉल्व करने पर 3/4 RH। तो लैम्डा आ गया 4/3 RH। अब इसको कंपेयर करो, 4/3 RH ज्यादा है या फिर 1 ज्यादा है? ऑब्वियसली 4/3 ज्यादा है 1 से, ये 1.33 आएगा। तो एक चीज मुझे समझ आ गई कि किसी भी सीरीज के लिए, किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन के लिए जो आपकी मिनिमम वेवलेंथ होगी वो आएगी इन्फिनिटी टू N1 जो उसका फिक्स है, और मैक्सिमम वेवलेंथ आएगी आपकी कभी भी जो उसकी फर्स्ट सीरीज है। तो ये आपको याद रखना है, इस पे कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ये देखो, ये आपको मैंने दिखा दिया, जनवरी 29 2024 में आया है, तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज तो मुझे आपको दिखानी है कि PYQs में कि कितने क्वेश्चन इस चैप्टर में से या इस टॉपिक में से आए हुए हैं। अब इसको देखो क्वेश्चन को, यहाँ पर हमें दिया हुआ है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, लाइमन बामर पास्टन पीफन, और यहाँ दिया है स्पेक्ट्रल रीजन। अब ये मैंने आपको याद करवाया, लाइमन आता है आपका किस में? यूवी रीजन में, और बामर आता है आपका किस में? विजिबल रीजन में, और पास्चन और पीफंड ये दोनों मिला के आते हैं आपके इंफ्रारेड में। तो जहां जहां इंफ्रारेड है उससे कर दो। तो एक चीज फिक्स है, ए का तो हो गया सेकंड, बी का हो गया फोर्थ। यहाँ पे देखो ए का सेकंड किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। ए का सेकंड, बी का थर्ड गलत हो गया, बी का थर्ड यानी इंफ्रारेड में तो आएगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन है, ए का सेकंड बी का फोर्थ। बाकी सब चेक कर लो जल्दी से, ठीक है ना? बामर किस में आता है आपको पता है ना? विजिबल में आता है, तो बामर को फिजिबल में कराए और लाइमन को किस में कराए? यूवी रीजन में कराए, बस क्लियर, इतना आसान था। अब ये वाला देखो, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज लैम्डा, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज ऑफ हीलियम पॉजिटिव इज। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के क्यों दिया है पता है? क्योंकि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखो इसमें क्या करना है हमें, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हाइड्रोजन एटम की दी है लाइमन सीरीज में लैम्डा, और हमें पता है लाइमन के लिए जो मिनिमम होती है वो कितनी आती है? 1/RH आती है। कैसे पता? क्योंकि वो जाएगा इन्फिनिटी टू 1 में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, और उसको निकाला था हमने 1/RH आ गया था। लेकिन ये चीज मुझे नहीं पता करनी, ये तो मुझे पता है 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर वो 0 हो जाता, तो 1/RH आता है, ये तो अभी मैंने बताया था। यहाँ पर बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये देखो लाइमन के लिए ये आ गया था ना इस टाइप से 1/RH। तो मुझे ये सॉल्व नहीं करना है, मुझे अभी हीलियम वाले केस में देखना है। हीलियम पॉजिटिव के केस में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बामर के लिए, एक तो हीलियम पॉजिटिव है और दूसरा बामर सीरीज है, और बामर सीरीज का मतलब है कि N1 फिक्स है कितना? 2। अब हीलियम पॉजिटिव है तो 1/λ के फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आएगा, RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब मुझे Z लेना पड़ेगा क्योंकि अब हाइड्रोजन नहीं है, और मुझे पता है हीलियम के लिए Z कितना होता है? 2 होता है, तो यहाँ पर वही काम करना है। ये हो जाएगा RH, Z हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर कितना हो गया? 1/2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मुझे इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कभी भी कब होती है? उसकी फर्स्ट सीरीज में, यानी कि इसके आगे वाला पार्ट ही मुझे N2 लेना है। 2 के बाद कौन सी सीरीज आएगी? 3। सिंपल सी बात है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये तो सबको ही पता है।
तो यहाँ पे n2 मुझे 3 लेना है। अब इस फॉर्मूले में रख दो 1/3 स्क्वायर। कितना आ गया सॉल्व करने पर, जल्दी देखो। 1/λ RH इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये हो गया मेरा 1/4 माइनस 1/9। कितना हो गया सॉल्व करने पर, 9 माइनस 4, ये हो गया 5/9। ये आ गया 5/9 इंटू 4, 5/9 इंटू 4 इंटू RH, ये आ गया ना टोटल। देखो जल्दी से, ये हो गया 9 माइनस 4, 5/9 इंटू में 4 भी था क्योंकि एलसीएम है, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये 4 था, ये 4 इंटू RH। तो ये आ गया मेरा 5/9 RH। और लेमडा क्या हो गया, लेमडा क्या हो गया, घुमाने पर, उल्टा करने पर क्या हो गया, RH अपॉन में, और घुमाने पर ये हो गया 9/5। क्या हो गया, 9/5 RH हो गया। अब 9/5 RH मैंने जो लिखा है उसको यहाँ से कंपेयर करो। 1/RH की फॉर्मूला क्या है, 1/RH की वैल्यू है लेमडा, तो ये मेरा 9/5 लेमडा हो जाएगा। जल्दी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/5 लेमडा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सॉल्व करने पर। तो आपने देखा हमने कैसे किया, हमने बामर सीरीज के लिए फर्स्ट सीरीज ले ली क्योंकि उसी में मेरी लेमडा मैक्सिमम आ सकती थी, और हीलियम पॉजिटिव है तो हम मुझे जेड क्या करना था, बस चेंज करके 2 करना था, बाकी सारी चीजें वही कंपेयर करके ले आया। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना क्योंकि मैं पॉज नहीं हो सकता, मुझे तेजी से करवाना है इसको। अब ये वाला क्वेश्चन आता है बहुत ही बढ़िया। इसमें पूछ रहा है हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 900 नैनोमीटर। ठीक है, 900 नैनोमीटर। विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सुटेबल फॉर दिस। अब देखो इसमें आप फंस जाओगे। इसमें आप क्यों फंस जाओगे, क्योंकि आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कैसे करना है। अरे मैं आपको कोई हेल्प करता हूँ ना। देखो सिंपल सी बात है, जैसे ही मुझे पता चला रेडबर्ग कांस्टेंट सेंटीमीटर में है, मुझे लैम्डा को भी सेंटीमीटर में ही चेंज कर देना है। 900 नैनोमीटर मतलब क्या होगा, 900 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर होगा। इसी को सेंटीमीटर में चेंज कर दो, ये हो गया मेरा 900 इंटू 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर, या फिर बोल दूं 9 इंटू 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो 2 जीरो थी इससे इसको काट दिया, 2 जीरो से काटेंगे 10 की पावर माइनस 5 बन जाएगा। तो मुझे ये पता है कि लेमडा की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 5, और लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ RH, हाइड्रोजन ही है ना, हाँ तो ठीक है यही लेंगे ना। ठीक है, तो ये होता है मेरा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझे क्या पता है, लेमडा पता है, लेमडा तो फिक्स है मुझे पता ही है। तो अगर मैं इसको घुमा के देखूं तो ये हो रहा है लेमडा इक्वल्स टू 1/RH और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, और 1/RH की वैल्यू तो मुझे पता ही है ना, 1/RH की वैल्यू मुझे पता ही है, यहाँ पर गिवन है। RH की वैल्यू 10 की पावर 5 दी है, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, इसके हिसाब से 10 की पावर माइनस 5 हो जाएगी, और नीचे आ जाएगा 1/n1 स्क्वायर अपॉन 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी लेमडा की वैल्यू है। और लेमडा की वैल्यू यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 5 है, ये अभी हम सेंटीमीटर में ही ले रहे हैं, ये भी अभी हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने सेंटीमीटर ले लिया ना। तो यहाँ से मुझे एक चीज समझ आ रही है, ये जो अपॉन में है इसकी वैल्यू 9 होनी चाहिए, यानी कि 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 9 आनी चाहिए। यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से एक चीज पता चल गई मुझे, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी चाहिए मेरी, 1/9 आनी चाहिए। ठीक है, चाहे चेक कर लो। और वैसे भी यहाँ से देखो कंपेयर करोगे इन दोनों को तो काटने पर क्या आएगा, इसकी वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए 1/9 के। तो ऐसा किस केस में होगा ये देख लो, और सीरीज कौन सी सीरीज में ये चीज पॉसिबल है। तो एक एक ऑप्शन को अब हम सेटिस्फाई करेंगे। पहला देखो पास्चन, इन्फिनिटी टू 3 रख के देखो, n1 की वैल्यू रखो 3 और n2 की वैल्यू रखो इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1/3 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर। कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, 1/9। क्लियर हो गया, तो ये तो पहला ही सेटिस्फाई हो गया, तो ये ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। लेकिन स्टिल आप चेक कर सकते हो दूसरे ऑप्शन भी, अगर मान लो आप इन्फिनिटी टू 1 रखते तो क्या होता, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर, जो कि 1 आता, ये 1/9 नहीं आया तो ये नहीं होता। ऐसे यहाँ देखो बामर सीरीज में आप इन्फिनिटी टू 2 लिखते तो ये 1/4 आ जाता, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/0, 1/इन्फिनिटी स्क्वायर यानी 0, तो 1/4 आता। पास्चन में 1/5 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ये भी 1/9 नहीं आता, तो एक ही ऑप्शन था पास्चन सीरीज।
इन्फिनिटी टू 3। इसको चेक करो जल्दी से। ठीक है ना, क्लियर है, ये तो हो गया होगा। सिंपल सी चीज है यार, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब एक नया आता है आपका ये वाला क्वेश्चन। इसमें पूछा है द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फाउंड टू बी 9। द स्पेक्ट्रल सीरीज आर, तो देखो रेशियो बताना है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का, दोनों का। दो सीरीज है कोई सी, ये सीरीज कौन सी है ये मुझे मालूम ही नहीं, लेकिन मुझे उसका रेशियो पता है। रेशियो कितना मिल रहा है 9, यानी कि सपोज करो एक की लेमडा 1 है, एक की लेमडा 2 है, उसका रेशियो आ रहा है 9/1। 9 मतलब यही हो गया ना। और स्पेक्ट्रल सीरीज कौन सी है ये बताओ। अब लाइमन की क्या आती थी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, 1/RH आती थी। क्या आती थी मुझे पता है लाइमन की, तो लाइमन की आती थी 1/RH। ये मैं बहुत बार निकाल चुका हूं। अब पास्चन, अब क्या करो सबकी निकाल निकाल के देखो। बामर की कितनी आती है, बामर की हो जाएगी n=2 से इंफिनिटी, यानी n2=इंफिनिटी लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 1/λ/RH इंटू 1/n1² यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर, कितना हो गया 1/4RH, यानी कि लेमडा आ गया मेरा 4/RH। अब निकालो पास चेन की, अब निकालो पास चेन की। पास चेन के लिए क्या लेंगे, n1 3 और n2 लेंगे इंफिनिटी। अब इसके लिए निकालो 1/λ=RH, ये हो जाएगा 1/3² माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जीरो पूरा का पूरा, ये हो गया 1/9RH, 1/9RH, और लेमडा आ गया मेरा 9/RH। अब आप ध्यान से देखो, ये मेरा 9 आ गया और ये 1/RH है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, जैसे कि लेमडा L यानी लेमडा लाइमन और लेमडा P यानी कि लेमडा पास्चेन, या फिर इसको ऊपर रखते हैं, रुको, लेमडा पास्चेन अपॉन लेमडा लाइमन, तो क्या हो जाएगा, ये 9/RH है और ये है हमारा 1/RH। RH से RH कैंसल, 9 आ गया बस, तो सही है। तो इसका मतलब कौन सी है ये, लाइमन एंड पास्चन होगी यहाँ पर। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी में नहीं होगा। ठीक है, ये हमने एक से देख लिया, लाइमन की पता थी, बामर की निकाली, पास्चन की निकाली, तीन निकालते हमें पता चल गया। और मैंने आपको पहले ही बताया ना, आप लाइमन बामर पास्चन ये 3 सीरीज आपने अच्छे से कर ली, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है भी नहीं। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे आप देख चुके हो अभी तक, ये 2019 में आया है, ये 2025 में आ चुका है, ये 2023 में आ चुका है, और ये 2024 में आ चुका है। तो सारे क्वेश्चन आपके PYQs के ही मैं करवा रहा हूँ, ये खुद भी आप देख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। अब देखो, फॉर द बामर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, म्यू बार, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। ठीक है, RH इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग 1 to 4 आर। अब मुझे एक एक स्टेटमेंट को चेक करना है और कौन सी सही है ये देखना है। पहला कह रहा है एज वेवलेंथ डिक्रीजेस द लाइंस इन द सीरीज कन्वर्ज, मतलब ये कह रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि कभी भी हमारी जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वो कहां पर देखने को मिलती है, इन्फिनिटी टू, जो उसका फिक्स होता है, वो कहां से देखने को मिलती है, इन्फिनिटी टू n1 देखने को मिलती है, यानी जो उसका n1 फिक्स होता है। और जो उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है वो कब देखने को मिलती है हमें, फर्स्ट सीरीज में। फर्स्ट सीरीज में, यानी कि सपोज करो अगर n1 है तो n1 2, यानी कि बामर के लिए अगर मैं ले रहा हूं तो n1 1 2, n2 2, है ना। ऐसी बामर के लिए 2 to 3 या फिर 3 to 2, ठीक है। पास्चन के लिए 4 to 3, इस टाइप से देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है इंटीजर n1 इज इक्वल टू 2, किसके लिए, बामर के लिए, क्योंकि बामर सीरीज के लिए बोला है ना। तो बामर सीरीज के लिए क्या फिक्स होता है, n1 फिक्स होता है, 2 होता है, ये हमें पता ही है, तो ये वाली बात भी सही है। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है द लाइन्स ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कोरस्पॉन्ड टू n2 = 3, बिल्कुल सही बात है। इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ कब आएगी, जब इसका n1 क्या हो 2 जो कि फिक्स है, और n2 हो 3। ये तो हमें पता है फर्स्ट सीरीज में ही मिलता है, और फर्स्ट सीरीज इसके लिए यही होगी 3 to 2, 3 to 2 पे ही इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ आएगी। तो ये वाली बात भी ठीक है, ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, लाइमन से आप कंपेयर कर सकते हो।
नेक्स्ट है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वेव नंबर ऑफ दीज लाइंस। नहीं कर सकते, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि ग्राउंड स्टेट से किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और हमें पता है कि यहाँ पर ग्राउंड स्टेट n=1 पे नहीं है, 2 पे है, और हमें ग्राउंड स्टेट तो n=1 पे देखनी है, तो क्या हम इसकी आयनाइजेशन एनर्जी निकाल पाएंगे? ना निकाल पाएंगे, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब चेक कर लो, फर्स्ट थर्ड फोर्थ नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड हाँ सही है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं, सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें चेक करना था। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस, शायद ये खत्म हो गए हैं। तो इस पूरी वीडियो में मैंने आपको सारे PYQs करवा दिए एक एक टाइप के। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से मैक्सिमम वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में से आते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वेवलेंथ का फॉर्मूला याद है, स्पेक्ट्रल सीरीज के ये नंबर्स याद है, निमोनिक जैसे मैंने याद करवाया वैसे याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। So thank you for watching. Till then, stay tuned with us.